Hello friends, this is Shweta. Welcome back. Today's our next topic is electromagnet. What is an electromagnet? Electromagnet क्या होता है देखो. An electromagnet is a magnet consisting of a long coil of insulated copper wire wrapped around a soft iron core that is magnetized only when electric current is passed the coil. इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है, उसके ऊपर हमने क्या किया है, इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप किया हुआ है. सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप किया होता है. ये मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटाइज्ड कब होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ अपनी कब शो करेगा? ये सिर्फ तभी शो करेगा जब हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट करेंगे. अगर इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा तो ये मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को नहीं शो करेगा. ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रो का मतलब है पासिंग ऑफ करंट, देन इट विल बी मैग्नेटाइज्ड. इलेक्ट्रोमैग्नेट. Again we will read. An electromagnet is a magnet consisting of a long coil of insulated copper wire wrapped around a soft iron core that is, यहाँ तक तो आपने समझ आ ही गया होगा. आयरन कोर के ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप किया होगा. ठीक है, दैट इज़ मैग्नेटाइज्ड ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉइल. ये तभी मैग्नेटाइज्ड होगा अगर इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा. ठीक है, तो कनेक्शंस तो आपको देने ही पड़ेंगे. बैटरी लगानी पड़ेगी एंड एक स्विच लगानी पड़ेगी. ये क्या है? स्विच है. ये क्या है? बैटरी है. पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हैं उसके. आगे आते हैं. इट शुड बी नोटेड दैट द सोलेनॉइड कंसिस्टिंग सॉफ्ट आयरन कोर इन इट एक्ट एज ए मैग्नेट ओनली एज लॉन्ग एज करंट इज फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड. ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तभी शो करेगा जितना टाइम उसमें से करंट पास होगा. अगर हमने स्विच को ऑफ कर दिया, करंट पास होना बंद हो गया, तो ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को भी शो करना बंद कर देगा. देखो, इफ़ वी स्विच ऑफ द करंट इन द सोलेनॉइड इट नो मोर बिहेव्स एज अ मैग्नेट. अगर करंट ऑफ हो गया, स्विच हमने ऑफ कर दी, करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं होगा. All the magnetism of soft iron core disappears as soon as current in the coil is switched off. सारी की सारी जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज़ है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है आयरन कोर के अंदर, वो डिसअपियर हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी. ठीक है, आगे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हमने सॉफ्ट आयरन कोर को ही क्यों यूज़ किया यहाँ पे, हम कुछ और भी तो ले सकते थे. ठीक है, वो हम रीज़न इस यहाँ पे पढ़ेंगे. द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट मस्ट बी ऑफ सॉफ्ट आयरन. ये कंपल्सरी है कि सॉफ्ट आयरन ही हो. क्यों? बिकॉज सॉफ्ट आयरन लॉस ऑल ऑफ इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन करंट इन द कॉइल इज स्विच ऑफ. जैसे ही करंट हमने पास करना बंद किया तो जो सॉफ्ट आयरन मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था, वो भी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज़ उसकी सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी जैसे ही करंट पास होना बंद हो गया. ठीक है, अगर हमने कुछ और यूज़ करना स्टार्ट किया, मान लो स्टील यूज़ किया. ऑन द अदर हैंड, इफ़ स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग द कोर, अगर सॉफ्ट आयरन की जगह पे हमने स्टील को यूज़ किया, ठीक है, तो अगर उसमें से करंट पास होगा तो करंट पास मान लो हमने करंट उसमें से फ्लो करना बंद कर दिया, तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को लूज़ नहीं करेगा करंट के बाद भी, करंट के ऑफ होने के बाद भी. तो वो क्या होगा, एक परमानेंट मैग्नेट भी बन सकता है. बट सॉफ्ट आयरन क्या है, अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वहीं पे छोड़ देता है जैसे ही करंट पास होना बंद हो गया. बट स्टील ने ऐसा नहीं किया. स्टील में से क्या है, जैसे ही करंट पास होना बंद हो गया, उसने अपनी प्रॉपर्टीज़ को लॉस नहीं किया. ठीक है, तो इसी कारण वो परमानेंट मैग्नेट भी बन सकता है. इसलिए हम स्टील को नहीं यूज़ कर सकते इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए. हम थोड़ा सा पढ़ते हैं. द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट मस्ट बी ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकॉज सॉफ्ट आयरन लॉसेज ऑल ऑफ इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन करंट इन द कॉइल इज स्विच ऑफ. ठीक है, ऑन द अदर हैंड, इफ स्टील इज यूज्ड for making the coil of an electromagnet, the steel does not lose all its magnetism. Steel loss नहीं करेगा when the current is stopped and it becomes a permanent magnet. Thus, steel is not used for making electromagnet. Understand?
नेक्स्ट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रोमैग्नेट की। फर्स्ट आता है द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, हम कितनी टर्न्स दे रहे हैं उसके ऊपर, कॉइल के ऊपर, ठीक है। इफ़ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंक्रीजेज। नेक्स्ट आता है द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, हम करंट की कितनी अमाउंट दे रहे हैं, अगर ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा आएगी। इफ़ द करंट इन द कॉइल इज इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंक्रीजेज। नेक्स्ट आता है द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन इट्स पोल्स, इसके पोल मतलब लेंथ कितनी है, एयर गैप्स कितने दे रहे हो आप, कितना छोड़ छोड़ के कॉइल को टर्न दे रहे हो। इफ़ वी रिड्यूस द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन द पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट देन द स्ट्रेंथ इज इंक्रीजेज, जितना हम गैप को कम छोड़ेंगे उतना ही स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंस क्या है, देखो बार मैग्नेट क्या है, एक परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है कि टेम्परेरी मैग्नेट है, हमने पढ़ा ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कब मैग्नेट शो करेगा अपने आप की प्रॉपर्टीज़, जब तक उसमें से करंट फ्लो करेगा, इसलिए वो टेम्परेरी मैग्नेट है, हम जब चाहें उसको मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ उसमें से ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। बार मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्परेरी मैग्नेट है। बार मैग्नेट में क्या होता है, प्रोड्यूसेस अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बार मैग्नेट में क्या होता है, द स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज्ड, हम इसकी स्ट्रेंथ को चेंज नहीं कर सकते, बट इसकी स्ट्रेंथ को हम चेंज कर सकते हैं। हमने ऊपर पढ़ा ही है, इसके टर्न्स को इंक्रीज करके, करंट की वैल्यू को इंक्रीज करके, या फिर एयर गैप्स को रिड्यूस करके, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ को हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में क्या है, देखो द नॉर्थ साउथ पोल्स, जिसको हम पोलैरिटी भी बोल सकते हैं, द पोलैरिटी ऑफ मैग्नेट इज फिक्स्ड एंड कांट बी चेंज्ड। इसके पोल्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, जो नॉर्थ पोल पहले था वो वहीं पे रहेगा, साउथ पोल जो यहाँ पे था वहीं पे रहेगा। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, हम पोल्स को चेंज कर सकते हैं, नॉर्थ को साउथ भी बना सकते हैं, साउथ को नॉर्थ भी बना सकते हैं। कैसे, करंट की डायरेक्शन को चेंज करके। अगर मान लो करंट पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा था तो उसके अकॉर्डिंग नॉर्थ साउथ पोल्स आ जाएंगे। अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज कर दिया करंट की डायरेक्शन को तो उसके अकॉर्डिंग उसके पोल्स बन जाएंगे। मीन्स कि इसके पोलैरिटी हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। आगे देखो, परमानेंट मैग्नेट्स आर यूजली मेड ऑफ एलॉयज। परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं मोस्टली एलॉयज के बने होते हैं, जैसे कार्बन स्टील, क्रोमियम स्टील, कोबाल्ट स्टील, टंगस्टन स्टील एंड एल्निको। एल्निको क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट एंड आयरन का। एप्लीकेशंस क्या है इसकी, परमानेंट मैग्नेट आर यूज्ड इन माइक्रोफोन्स, लाउड स्पीकर्स, इलेक्ट्रिक क्लॉक्स, एमीटर्स, वोल्ट मीटर्स, स्पीडोमीटर्स एंड मैनी अदर डिवाइसेस, ठीक है। आगे आता है मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बींग्स। आप सबको पता ही होगा कि हम में से भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, आयंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तभी हमें ईजिली करंट, हमें शॉक लग जाता है, ठीक है। द टू मेन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी वेयर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इज क्विट सिग्निफिकेंट आर, कौन कौन से दो पार्ट्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, एक तो हार्ट एंड एक ब्रेन, ठीक है। द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक आयनिक करंट, ठीक है, फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अ टेक्निक कॉल्ड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। जो ह्यूमन बॉडी के अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसको हम किस टेक्निक से जानते हैं, MRI आपने सुना होगा, इसकी फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसका काम क्या होता है, विच यू यूज टू ऑब्टेन इमेज ऑफ द इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। इसका काम क्या है, हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स की इमेज को कैप्चर करता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमें रिपोर्ट्स मिल जाती हैं एंड हमारे बॉडी के अंदर जो भी प्रॉब्लम होती है उसे हम पता कर सकते हैं। मतलब यूज़ किस चीज़ का हो रहा है इसके अंदर, मैग्नेटिज्म का, मैग्नेट का। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।